भारत एक ऐसी भूमि है जहां आस्था, विज्ञान और रहस्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ सैकड़ों ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो न सिर्फ अपनी वास्तुकला और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने साथ जुड़े अनसुलझे रहस्यों के कारण भी दुनिया भर के शोधकर्ताओं और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। कुछ मंदिरों में ऐसी अद्भुत घटनाएं घटती है जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। क्या यह देवीय चमत्कार है या फिर प्राचीन तकनीक का कोई अद्वितीय रूप? इस प्रस्तुति में हम भारत के 5 सबसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानेंगे, जहां अनोखी वास्तुकला, अकथनीय घटनाएं और अदृश्य शक्तियों के किस्से लोगों को चकित कर देते हैं। इन मंदिरों से जुड़े प्रश्न आज भी अनुत्तरित है और शायद यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता भी है। तो आइए चलते हैं इन पावन धामों के गूढ़ रहस्यों की गहराई में। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर दूर एलोरा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी के बीच करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत के आकार में बनाया गया है। इसे एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है, जिसका वजन लगभग 40,000 टन है। मंदिर को बनाने के लिए पहले चारों ओर से चट्टान को यू आकार में काटा गया और करीब 2 लाख टन पत्थर हटाया गया। आमतौर पर मंदिरों को नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एक ही पत्थर से बनी संरचना है। मंदिरों की दीवार पर कुछ रहस्यमय लिपियां लिखी है जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया है। अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे की गुफाओं में शोध कार्य शुरू हुआ, लेकिन हाई रेडियो एक्टिविटी के कारण इसे रोकना पड़ा। ये गुफाएं आज भी बंद है। पुरातत्वविदों का मानना है कि इतने बड़े मंदिर को बनने में 100-150 साल लगने चाहिए, लेकिन यह मात्र 18 साल में पूरा हुआ। इसलिए कुछ लोग इसे देवीय शक्ति का चमत्कार भी मानते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन यहाँ कोई पुजारी नहीं है और न ही किसी प्रकार की पूजा अर्चना होती है। कैलाश मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और रहस्यों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह मंदिर अपने लकड़ी की मूर्तियों, प्राचीन परंपराओं और रहस्यमय घटनाओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज हम आपको इस मंदिर के कुछ रोचक तथ्य बताएंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मंदिर के ऊंचे ध्वज स्तंभ पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता रहता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से अब तक एक रहस्य है। मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र लगा है, जो अष्ट धातु से बना है। आप इसे किसी भी दिशा से देखें, यह हमेशा आपके सामने ही दिखाई देता है। पुरी का समुद्र आमतौर पर बहुत उग्र होता है, लेकिन मंदिर के पास आते ही लहरें शांत हो जाती है। इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य शक्ति माना जाता है। मंदिर परिसर में चक्र तीर्थ नामक एक कुंड है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह सीधे समुद्र से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा विश्वास है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। भारत के अधिकांश मंदिरों पर पक्षी बैठते हैं या उड़ते देखे जा सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं देखा गया। इसी वजह से यहाँ विमान उड़ाना भी प्रतिबंधित है। भारत को मंदिरों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी अनोखी विशेषताओं और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक अद्भुत मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसका एक खंभा जमीन से ऊपर हवा में लटका हुआ है। मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, लेकिन उनमें से एक खंभा जमीन को नहीं छूता। यह खंभा जमीन से लगभग आधा इंच ऊपर उठा हुआ है और बिना किसी सहारे के टिका हुआ है। इसे आकाश स्तंभ भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस खंभे के नीचे से कपड़ा निकालने से घर में सुख समृद्धि आती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां जटायु ने रावण से युद्ध किया था। जटायु ने रावण से लड़ते हुए यहाँ गिरकर भगवान राम को सीता का पता बताया था। मंदिर में एक विशाल पैर का निशान भी है, जिसे कुछ लोग भगवान राम का तो कुछ माता सीता का पद चिन्ह मानते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त ने करवाया था।
मंदिरों की दीवार पर पुराने चित्र और शिलालेख भी देखे जा सकते हैं जो इसके प्राचीन इतिहास को दर्शाते हैं। यह मंदिर वास्तुकला और रहस्य का अद्भुत उदाहरण है। हवा में लटके खंभे का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। रामायण से जुड़ी घटनाओं के कारण यह धार्मिक महत्व भी रखता है। लेपाक्षी मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना भी है जो सदियों से लोगों को आकर्षित करता आ रहा है। दोस्तों, आपने भगवान शिव के कई मंदिर देखे होंगे जहां उनकी मूर्ति स्थापित है और भक्त पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां शिव जी दिन में सिर्फ 2 बार दर्शन देते हैं और बाकी समय पूरा मंदिर पानी में डूबा रहता है? शायद नहीं। तो चलिए आज हम आपको गुजरात के इस अद्भुत मंदिर के बारे में बताते हैं। स्तंभेश्वर मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से लगभग 175 किलोमीटर दूर जम्बूसर के कवि कंबोई गांव में स्थित है। अगर सड़कें खाली हो तो यहाँ तक पहुँचने में करीब 4 घंटे लगते हैं। यह मंदिर 150 साल पुराना है और अरब सागर तथा खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत में कई मंदिर समुद्र के किनारे बने हैं, लेकिन स्तंभेश्वर महादेव एकमात्र ऐसा मंदिर है जो दिन में 2 बार पूरी तरह पानी में डूब जाता है। यहाँ भक्तों को शिव जी के दर्शन सिर्फ तभी होते हैं जब समुद्र का पानी उतर जाता है। जब ज्वार आता है तो मंदिर पानी में समा जाता है और फिर ज्वार कम होने पर वापस दिखने लगता है। ऐसा दिन में 2 बार सुबह और शाम को होता है। लोग इसे भगवान शिव का प्राकृतिक अभिषेक मानते हैं। यह चमत्कार नहीं बल्कि प्रकृति का करिश्मा है। समुद्र का जल स्तर दिन में 2 बार इतना बढ़ जाता है कि मंदिर पूरा डूब जाता है। फिर जब पानी उतरता है तो मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। इस अनोखी घटना को देखने के लिए पर्यटक यहाँ सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं। अगर आपको रहस्यमयी और प्राकृतिक आश्चर्यों में दिलचस्पी है तो यह मंदिर आपके लिए एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। आमतौर पर किसी भी बड़ी इमारत को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है, फिर सीमेंट, ईंट और लोहे का इस्तेमाल करके उसे खड़ा किया जाता है। लेकिन आज हम आपको तमिलनाडु के तंजौर शहर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर के बारे में बताएंगे, जो बिना नींव के और बिना आधुनिक सामग्री के बना हुआ है। यह मंदिर न सिर्फ अपनी भव्यता के लिए मशहूर है बल्कि इसके रहस्य आज भी लोगों को हैरान करते हैं। इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के महान राजा राजराजा प्रथम ने ईस्वी सन 1003 से 1010 के बीच करवाया था। इसे स्थानीय लोग राजराजेश्वरम या थंजाई पेरिया कोविल के नाम से भी जानते हैं। ज्यादातर इमारतों की तरह इस मंदिर की कोई नींव नहीं है। इसे सीधे जमीन पर बनाया गया है। फिर भी 1000 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह मजबूती से खड़ा है। मंदिर के शीर्ष पर एक 80 टन वजनी पत्थर रखा गया है जिसे बिना क्रेन या मशीनों के इतनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया। यह उस समय की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। मंदिर के गुंबद पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने पर उसकी कोई परछाई जमीन पर नहीं दिखती। यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। मंदिर में स्थापित बृहत शिवलिंग के कारण ही इसे बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। सन 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यहाँ संस्कृत और तमिल में लिखे शिलालेख मिलते हैं जो उस समय के इतिहास को बताते हैं। बृहदेश्वर मंदिर न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह प्राचीन भारत की वास्तुकला और इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना भी है। आज के दौर में भी यह समझना मुश्किल है कि बिना मशीनों के इतना भव्य और मजबूत मंदिर कैसे बनाया होगा। अगर आप इतिहास और रहस्य में दिलचस्पी रखते हैं तो यह मंदिर आपके लिए अद्भुत अनुभव हो सकता है।